अगर तेरे दिल में बेचैनी है, अगर तूने हजारों बार कोशिश की मगर सुकून नहीं मिला, तो बस इस वीडियो को आखिर तक सुन लेना, क्योंकि यह वह नसीहतें हैं गौस ए आजम की, जो पत्थर दिल को भी रुला देती हैं और गुनहगार को भी वली की राह दिखा देती हैं। दिल से सुन, सिर्फ कानों से नहीं, क्योंकि आज तेरी रूह को सुकून मिलने वाला है। एक दिन हजरत गौसाम रहमतुल्लाह अलैह अपने खानकाह में तशरीफ फरमाते। चारों तरफ उनके मुरीद बैठे थे। सबकी निगाहें आपके चेहरे पर जमी हुई थी। हवा में सुकून था, रूह में नूर था, बगदाद की रूहानी शामें थीं। खानकाह में हजरत गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। चारों तरफ मुरीदों का जमघट था, मगर खामोशी इतनी गहरी कि सांसें भी डरती थीं आवाज करने से। हवा में जिक्र ए इलाही की हल्की सी लहरें थीं और हर दिल बेकरार था कि आज पीरे पीरान क्या नसीहत फरमाएंगे। हजरत ने सर झुकाए रखा, फिर धीमी मगर दमदार आवाज में फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटों, ऐ मेरे रूहानी यारो, अगर तेरे दिल में बेचैनी है, अगर तूने हजार बार कोशिश की मगर सुकून न मिला, तो आज ये लफ्ज दिल से सुन ले। ये वो नसीहतें हैं जो पत्थर को पिघला देती हैं, गुनहगार को वली बना देती हैं। फिर हजरत ने आंखें बंद की और बोले, दुनिया की चमक देखकर धोखा मत खा। जो आंखों को भाती है वो अक्सर रूह को जख्मी कर देती है। सोना हो या शोहरत, जो अल्लाह से जुदा कर दे वो जहर है। इंसान के पास दो आंखें हैं, एक दुनिया देखती है, दूसरी अल्लाह को। मगर अफसोस, ज्यादातर लोग पहली आंख से देखते देखते दूसरी को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। जब दूसरी आंख बंद हो जाती है तो रोशनी में भी अंधेरा छा जाता है। महफिल में सन्नाटा था। हजरत ने आगे फरमाया, सुकून चाहिए तो रूह को उस जगह ले जा जहां अल्लाह का जिक्र हो। जो दिल जिक्र छोड़ देता है वो सूख जाता है, जो जिक्र से भरा रहता है उससे रहमत की खुशबू आती है। एक मुरीद ने पूछा, हुजूर, कैसे पता चले कि दिल जिंदा है या मर चुका? हजरत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब छोटा सा गुनाह करे और रूह कांप जाए, समझ ले दिल में अभी जान बाकी है। मगर गुनाह करे और दिल को जरा सा दर्द न हो तो समझ ले वो मर चुका है। हजरत की आवाज में आग थी और नूर भी। वो बोले, दिल का इलाज हकीमों के पास नहीं, सजदे में है। सजदा कर तो देख, तेरे अंदर की टूटी चीजें कैसे जुड़ने लगती हैं। अल्लाह के सामने झुकने वाला कभी टूटता नहीं। रात का एक सजदा तेरे पूरे दिन के गुनाह धो सकता है। कितने लोग बिस्तर पर सोते हैं मगर उनकी रूहें कैद होती हैं, और कितने सजदे में रोते हैं, उनकी दुआएं आसमान को चीरती हुई जाती हैं। फिर हजरत की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोले, मैंने जिंदगी में सब कुछ खोया मगर अल्लाह पा लिया। जिसने अल्लाह पा लिया उसने कुछ नहीं खोया। दुनिया की हर चीज तुझसे छिन जाएगी सिवाय उस रब के जो तेरे साथ है। अगर दिल अल्लाह से जुड़ा है तो दुनिया कुछ नहीं छीन सकती, मगर अगर तू दुनिया से जुड़ा है तो अल्लाह तुझसे छिन जाएगा। अब सोच ले, तू किसे अपना बनाना चाहता है? एक मुरीद ने रोते हुए पूछा, हुजूर, नाकामियां डराती हैं, तकलीफें सताती हैं, लोग इल्जाम लगाते हैं। हजरत ने फरमाया, बेटा, डर तो सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए। जब तू अल्लाह से डरेगा, दुनिया के सारे डर तुझसे डरने लगेंगे। दिल को साफ करो। जहां नफरत हो वहां ईमान नहीं ठहरता। जहां शिकायत हो वहां शुक्र नहीं बसता। जहां लालच हो वहां नूर नहीं आता। जो तेरे दिल में है वही तेरे नसीब में है। दिल में अल्लाह हो तो नसीब नूर है, दिल में हवस हो तो नसीब अंधेरा। पहले दिल साफ कर, फिर किस्मत की शिकायत कर। हजरत चुप हुए, फिर बोले, एक दिन कब्र में तू अकेला होगा, न दोस्त, न कारोबार, न नाम, सिर्फ आमाल। वहां कपड़े नहीं, किरदार का नूर काम आएगा। आज जो सजदा टाल रहा है, कल वही अंधेरे को रोशनी बनाएगा। फिर हजरत ने आखिरी नसीहत दी, जो हर रूह में उतर गई। जब तू अपने रब को राजी कर लेगा तो नसीब तुझसे नाराज नहीं रह सकता। दुनिया तेरे पीछे आएगी, मगर तू उसे कदमों तले रख देना। जो बंदा अल्लाह का हो जाता है वो किसी और का नहीं रहता। महफिल में सिर्फ सिसकियां थीं। हजरत ने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे रब, इनके दिल साफ कर दे, गुनाह माफ कर दे, और वो सुकून अता कर जो तेरी याद के सिवा कहीं नहीं मिलता। उस शाम बगदाद की हवा बदल गई। हजरत गौसे आजम की ये नसीहतें सदियों तक दिलों में गूंजती रहीं।
अगर आज तेरे दिल ने इन लफ्ज़ों को महसूस किया तो समझ ले कि गौस पाक की नज़र रहमत तुझ पर पड़ चुकी है। अब बस एक बार दिल से पुकार, या अल्लाह, मुझे भी अपना बना ले जैसे तूने अपने वलियों को बनाया। सफ़र शुरू हो चुका है। हजरत ने सर झुकाए रखा, फिर धीमी मगर दमदार आवाज़ में फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटों, ऐ मेरे रूहानी यारों, अगर तेरे दिल में बेचैनी है, अगर तूने 1000 बार कोशिश की मगर सुकून न मिला, तो आज ये लफ्ज़ दिल से सुन ले। ये वो नसीहतें हैं जो पत्थर को पिघला देती हैं, गुनहगार को वली बना देती हैं। फिर हजरत ने आंखें बंद की और बोले, दुनिया की चमक देखकर धोखा मत खा। जो आंखों को भाती है वो अक्सर रूह को जख्मी कर देती है। सोना हो या शोहरत, जो अल्लाह से जुदा कर दे वो जहर है। इंसान के पास 2 आंखें हैं, एक दुनिया देखती है, दूसरी अल्लाह को। मगर अफसोस, ज्यादातर लोग पहली आंख से देखते देखते दूसरी को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। जब दूसरी आंख बंद हो जाती है तो रोशनी में भी अंधेरा छा जाता है। महफिल में सन्नाटा था। हजरत ने आगे फरमाया, सुकून चाहिए तो रूह को उस जगह ले जा जहां अल्लाह का जिक्र हो। जो दिल जिक्र छोड़ देता है वो सूख जाता है, जो जिक्र से भरा रहता है उससे रहमत की खुशबू आती है। एक मुरीद ने पूछा, हुजूर, कैसे पता चले कि दिल जिंदा है या मर चुका? हजरत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब छोटा सा गुनाह करे और रूह कांप जाए, समझ ले दिल में अभी जान बाकी है। मगर गुनाह करे और दिल को जरा सा दर्द न हो तो समझ ले वो मर चुका है। हजरत की आवाज में आग थी और नूर भी। वो बोले, दिल का इलाज हकीमों के पास नहीं, सजदे में है। सजदा कर तो देख, तेरे अंदर की टूटी चीजें कैसे जुड़ने लगती हैं। अल्लाह के सामने झुकने वाला कभी टूटता नहीं। रात का एक सजदा तेरे पूरे दिन के गुनाह धो सकता है। कितने लोग बिस्तर पर सोते हैं मगर उनकी रूहें कायद होती हैं, और कितने सजदे में रोते हैं, उनकी दुआएं आसमान को चीरती हुई जाती हैं। फिर हजरत की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोले, मैंने जिंदगी में सब कुछ खोया मगर अल्लाह पा लिया। जिसने अल्लाह पा लिया उसने कुछ नहीं खोया। दुनिया की हर चीज तुझसे छिन जाएगी सिवाय उस रब के जो तेरे साथ है। अगर दिल अल्लाह से जुड़ा है तो दुनिया कुछ नहीं छीन सकती, मगर अगर तू दुनिया से जुड़ा है तो अल्लाह तुझसे छिन जाएगा। अब सोच ले, तू किसे अपना बनाना चाहता है? एक मुरीद ने रोते हुए पूछा, हुजूर, नाकामियां डराती हैं, तकलीफें सताती हैं, लोग इल्जाम लगाते हैं। हजरत ने फरमाया, बेटा, डर तो सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए। जब तू अल्लाह से डरेगा, दुनिया के सारे डर तुझसे डरने लगेंगे। दिल को साफ करो। जहां नफरत हो वहां ईमान नहीं ठहरता। जहां शिकायत हो वहां शुक्र नहीं बसता। जहां लालच हो वहां नूर नहीं आता। जो तेरे दिल में है वही तेरे नसीब में है। दिल में अल्लाह हो तो नसीब नूर है, दिल में हवस हो तो नसीब अंधेरा। पहले दिल साफ कर, फिर किस्मत की शिकायत कर। हजरत चुप हुए, फिर बोले, एक दिन कब्र में तू अकेला होगा, न दोस्त, न कारोबार, न नाम, सिर्फ आमाल। वहां कपड़े नहीं, किरदार का नूर काम आएगा। आज जो सजदा टाल रहा है, कल वही अंधेरे को रोशनी बनाएगा। फिर हजरत ने आखिरी नसीहत दी जो हर रूह में उतर गई। जब तू अपने रब को राजी कर लेगा तो नसीब तुझसे नाराज नहीं रह सकता। दुनिया तेरे पीछे आएगी मगर तू उसे कदमों तले रख देना। जो बंदा अल्लाह का हो जाता है वो किसी और का नहीं रहता। महफिल में सिर्फ सिसकियां थीं। हजरत ने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे रब, इनके दिल साफ कर दे, गुनाह माफ कर दे, और वो सुकून अता कर जो तेरी याद के सिवा कहीं नहीं मिलता। उस शाम बगदाद की हवा बदल गई। हजरत गौसे आजम की ये नसीहतें सदियों तक दिलों में गूंजती रहीं। अगर आज तेरे दिल ने इन लफ्जों को महसूस किया तो समझ ले कि गौस पाक की नजर ए रहमत तुझ पर पड़ चुकी है। अब बस एक बार दिल से पुकार, या अल्लाह, मुझे भी अपना बना ले जैसे तूने अपने वलियों को बनाया। सफर शुरू हो चुका है, तौबा का, इश्क इलाही का, सुकून का। इसे दिल में बसा ले। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन।